अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल और मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और जब आप जंग में होते हैं तो आपका फ़र्ज़ होता है कि जो आपका दुश्मन है आप उसको ग्रेड करें, आप उसकी साइकोलॉजी को समझें, आप उसकी साइकी को समझें कि वो क्या कर सकता है। जैसे ये रात के अंधेरे में वार किया और वो अभी तक कई पिछली सदी में ज़िंदा है। पाकिस्तान में एक जगह भी ब्लैकआउट नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में आपने देखा कि ब्लैकआउट प्रैक्टिस हो रहा था। हालांकि आज की दुनिया में आप जीपीएस लगाते हैं और आप अंधेरे में हर जगह पहुंच जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो आपके ख्याल में कि जो जेट्स हैं इनको इनको लाइटों से रहनुमाई होगी। तो ये एक सोच है, बट ये सोच जो है ये इंसान के अंदर इनकलकेटेड होती है। तो अगर आप ये देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे हिटलर था, जैसे मोदी है, जैसे अजीत देओल है, ये जितने जितने नेगेटिव लोग होते हैं जो इंसानों को कत्ल करते हैं, मारते हैं, उन सारों में उनकी जो पर्सनल लाइव्स हैं दे आर टोटली रिडंडेंट। यानी आपको किसी की बीवी नज़र नहीं आएगी, किसी के अफेयर्स आपको उनमें नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल, यानी उसकी वजह यह है कि शायद वो पता नहीं इस काबिल होते भी हैं कि नहीं होते कि वो रिलेशनशिप कैरी भी कर सकें कि ना कर सकें। अब वो आदमी जब नेगेटिव होता है या उस आदमी को जब पावर मिलती है तो वो आदमी क्या गुल खिलाता है। डॉक्टर ताहिरा रबाब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, और आज मैंने इनको स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मैं इनसे ये आकर रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी, खैर अब तो उसका नाम बदल देना चाहिए, उसका नाम सरेंडर मोदी हो जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उसकी पर्सनल लाइफ की जो जो एस्पेक्ट्स हमें पता है, जैसे बीवी का ना होना, कोई गर्लफ्रेंड का ना होना, सो नेचर तो आपको पुल करती है ना। बहरहाल नेचर का एक अपना रोल होता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता उसको। तो उसमें क्या होगा और क्या हो सकता है ऐसे उसमें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नरेंद्र मोदी, सेक्स डिप्राइव्ड पर्सन, व्हाट डज दैट मेक हिम? सेक्स डिप्रिवेशन जो है लोगों को यूजुअली दो कि हम इसको उस तरह से एग्रेशन के साथ डायरेक्टली रेट तो नहीं करते, मगर ये मीडिएटर के तौर पे ज़रूर जो है वो एक रोल प्ले करता है कि वो लोग जो कि सेक्सुअली डिप्राइव्ड होते हैं, डिप्राइव होना, एसेक्सुअल होना और सेक्सुअल होना और उस अपनी डिज़ायर्स को जो है वो सप्रेस करना डिफरेंट चीज़ें हैं। इफ़ समबडी कैन परफॉर्म सेक्सुअली बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो नहीं इस चीज़ को अवेल करे, तो इसका मतलब ये उनके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज़ की, हाँ आउटलेट्स ना हो, तो हम उसको कहते हैं सेक्सुअल डिप्रिवेशन जो है वो फेस कर रहे हैं। वो लोग जो कि बेसिकली सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं होते, यानी उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स ही नहीं होती, वो अपने आप को एसेक्सुअल कैटेगराइज करते हैं कि कोई सेक्सुअल डिज़ायर और नीड उनको फील ही नहीं होती, डिज़ायर ही नहीं होती। मे बी मोदी इज़ वन ऑफ देम, और मे बी मोदी इज़ वन ऑफ देम जो कि जिनको सेक्सुअल डिज़ायर्स तो हैं बट he may not be performing or he may not be able to perform. We cannot 100% we cannot be sure about it कि वो क्या चीज़ जो है वो हो सकती है। बट ऑफ कोर्स सेक्स हैज़ लाइक, क्योंकि जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो आपके बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, आपका लव हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होता है, आपकी अटैचमेंट किसी इंसान के साथ बढ़ना शुरू होती है, आपकी शेयरिंग होती है, नॉट ओनली इमोशनल बट फिजिकल एज वेल, आपका बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। बट अगर कोई इंसान लंबे अरसे के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाता तो ऑफकोर्स एग्रेशन जो है वो पाइल अप होता रहता है एंड देन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से निकलता है। अच्छा, मैंने गूगल में जब भी किया ना तो, और मैंने उसमें रिसर्च किया या पढ़ा, तो उसमें कहते हैं कि जो सेक्स होता है ये, इसमें हार्मोनल या केमिकल रिलीज वगैरह जो होता है, ये ओवरऑल इंसान की पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। सो ऑब्वियसली जब वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दो चीज़ें सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक तो हमारा हैप्पी हार्मोन जिसको हम डोपामिन कहते हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ही रिलीज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सिस्टम इस तरह का है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑक्सीटोसिन, हमारा एक केमिकल होता है जो ख़ास तौर पे उस इंसान की मौजूदगी में, और मर्दों के लिए ख़ास तौर पे उस औरत की मौजूदगी में रिलीज़ होता है जिससे उनको मोहब्बत होती है, जिससे उनका कोई दिल का ताल्लुक़ होता है। ऑक्सीटोसिन वो एक हैप्पी हार्मोन है। अगर किसी इंसान का कोई रिलेशनशिप ही, लव रिलेशनशिप ही किसी औरत के साथ या मर्द के साथ नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों ही जो केमिकल्स हैं वो
मे बी लंबे अरसे तक इनएक्टिव हैं, मे बी कभी एक्टिवेट होते हैं और कभी नहीं होते, और इनसफिशेंट क्वांटिटी ऑफ बॉडी में जो है उनकी रहती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक स्टैटिक मूड में हैं या सैडनेस में हैं, या आप बिल्कुल जो है वो मे बी अमूदी एग्रेशन शक्ल की से ही तरफ उदास लगता है मुझे तो। हाँ वो एग्रेसिव हो सकते हैं आप। सो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रिवेल कर सकती हैं, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स नहीं एक्टिवेट होता, आपकी बाकी लाइफ जो है वो भी और बाकी बॉडी का फंक्शनिंग भी बैलेंस नहीं हो सकता एक्चुअली। सो वी कैन से दिस कि बहुत लंबे अरसे तक सेक्सुअल इनएक्टिविटी जो है वो आपको सैडनेस की तरफ भी लेके जा सकती है और एग्रेशन की तरफ भी लेके जा सकती है। अच्छा, ये ऐसा होता है कि दीज पीपल आर इविल, और वो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि बीडीएसएम वगैरह जो होता है सारा, और जब सारी चीजें नॉन अवेलेबल हो, दे बिकम वेरी वायलेंट इन रियल लाइफ। पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इसको 2 और 2 4 में कभी भी कैटेगराइज नहीं कर सकते और ना ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम वो लोग, जैसे अभी आपने हिटलर की एग्जांपल दी, मोदी की एग्जांपल दी, हिटलर की अगर आप पर्सनैलिटी को डायसेक्ट करें और उसको इंटरसेक्शन उसका करके आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलता है कि ही वन ऑफ द जो को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार था। अपनी उस इन्फीरियोरिटी को ओवरकम करने के लिए उसने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को अजाब बना दिया, जस्ट टू मेक हिमसेल्फ के ही इज़ मतलब इम्पॉर्टेंट, या उसको अपनी सुपरमिसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने उस चीज़ के लिए किया। सो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत सारे यानी वॉरिज़म जो है, वॉर में चले जाते हैं, वॉरफेयर को जो है लोगों पे लागू कर देते हैं, उनके ऊपर ये हो सकता है कहीं पे कि उनके अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस इस तरह के हैं। जैसे हम देखते हैं मोदी का जो बैकग्राउंड है, जहाँ से वो उठा हुआ है, जहाँ से उसका जो बैकग्राउंड है, वो मे बी टू ओवरकम दैट इन्फीरियॉरिटी ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर दैट कि वो इसको करे, ऐसा और भी अपनी सुपरमिसी को एस्टैब्लिश करने के लिए ही इज जस्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स दैट ही शुड बी द सेंटर ऑफ द अटेंशन, एंड एट द सेम टाइम उसका जो फियर है या उसका खौफ और उसकी पावर इतनी इस्टेब्लिश होनी चाहिए लोगों के सामने कि लोग उससे बात करते हुए या उसके सामने खड़े होते हुए भी डरें। मुझे कई बार ये लगता है जब मैं उसकी तस्वीरें देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, ये जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं, अंबानीज और अडानीज और बिरलाज एंड टाटाज, ये वो, तो मुझे लगता है कि जैसे वो जान के अपनी चेस्ट को फुला के उस तरह जा रहा है कि जरा आई एम अ वेरी स्ट्रांग मैन, आई एम बिगर देन यू, और कहीं ना कहीं उसकी वो कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहे होते हैं। ट्रू, आपकी वॉक टॉक, आपका सिटिंग स्टाइल, वेयरिंग, जो भी आप ड्रेसअप अपने आप को कर रहे हैं, टेल्स एवरीथिंग अबाउट यू कि आप क्या हैं और आपका बैकग्राउंड क्या, और आप अपनी किस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि अगर कुछ लोग ड्रेसअप करते हैं अपने आप को जस्ट टू एनहेंस देयर पर्सनैलिटी, कुछ लोग शो ऑफ के लिए कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी बहुत सारी खामियों को छुपाने के लिए अपने आप को बहुत इस तरह का ड्रेसअप करते हैं कि लोग उनके ड्रेस के ऊपर बस नज़र रखें और किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं जानी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हमें सेलिब्रिटीज़ और लीडर्स इस तरह के नज़र आते हैं जिनका ये बिहेवियर है कि दे जस्ट वांट पीपल शुड फोकस ऑन देयर ड्रेसिंग्स और अदर थिंग्स एज कम्पेयर टू देयर ओन सेल्व्स। मैंने आपसे एक बड़ा अब क्रिटिकल सवाल करना है। देयर इज वन थिंग नोन एज डार्क वेब जो एग्जिस्ट करती, और डार्क वेब में हमें पता है कि बहुत डार्क किस्म की फैंटेसीज जो हैं वो प्ले आउट हो रही होती हैं, मर्डर की। ये नूर मुकद्दम का भी केस हुआ, और भी बड़े केसेस हैं ऐसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो हैं ये उस तरह की सेक्सुअल फैंटेसीज में है कि मैंने 1000 आदमी को कत्ल कर दिया या मार दिया, जैसे गुजरात में जो मैसेकर किया मोदी ने टू बिगिन विद, और उसको वो जो एक नॉर्मल मेल को सेक्सुअल आप समझें कि सेटिस्फैक्शन होती है, ग्रेटिफिकेशन होती है या फीमेल को, तो वो उसको ये ब्लड देख के और इस तरह का खून खराबा देख के उसको वो सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। बिल्कुल हो सकता है। हम ऐसे लोग जो कि वॉयलेंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको हम अपनी ही ज़ुबान में जो है उनको साइकोपैथ्स के नाम से जो है वो जानते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन इस तरह से करते हैं। पीपल हु आर लाइक वायलेंट इन देयर बिहेवियर्स, इवन अगर आप मोदी को बोलते हुए भी देखें तो बहुत एग्रेसिव बोल रहा होता है, उसकी टोन कभी भी पोलाइट आपको नज़र नहीं आएगी, उसकी आवाज़ में वो एग्रेशन नज़र आ रहा होता है। और इसी तरह से इवन रूडनेस है, और जब उसकी वॉक चल भी रहा हो तो लाइक वो कोई हम्बलनेस नहीं है उसके अंदर, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी है कि लोग जो हैं खून खराबा देख के जो है अपनी वो जो एक सेक्सुअल डिज़ायर्स लोग नॉर्मली रिलेशनशिप को जो है वो पूरा करके करते हैं, वो अपनी सेटिस्फेक्शन इससे ड्राइव कर सकते हैं कि वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करें और अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो कर सकें। पॉसिबिलिटीज आर देयर। या व्हाट एल्स कैन यू टेल अस अबाउट नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये किस एक्सटेंट तक जाएगा
इतना डिप्राइव्ड आदमी? ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। उसका ये एक्सटेंट अभी हमें नज़र आ रहा है जिसने अंधेरे में वार किया है, और ही इज़ नॉट लाइक, मतलब अपने आप सिर्फ अपनी सेल्फ को सेव करने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को स्टेक पे लगाया है। नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि इंडिया की अवाम जो उसको भी लगाया हुआ है। सो इस तरह के लोग जो होते हैं या तो वो साइकोपैथ होते हैं और उनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आती है, जो कि मोदी अक्सर आपको नज़र आएगा अपनी बात करते हुए, और वो जो उसके दिमाग में एक चीज़ चल पड़ी उसने उसी को जो है वो फॉलो करना है, नो मैटर अब उसमें लोग मर रहे हैं या लोग डिप्राइव हो रहे हैं, ये उसका कंसर्न नहीं है। वो जो उसका अपना एक एजेंडा है जिसमें वो इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज़ भी करवाना चाहता है और अपने लोगों के अंदर भी एक ये रखना चाहता है कि जी वो इंडिया के लिए बहुत लॉयल है। नार्सिसिस्टिक बहुत ज़्यादा ट्रेट्स हैं उसके, और उसके साथ साथ साइकोपैथोलॉजी, जिसको हम साइकोपैथ कहते हैं कि पर्सनैलिटी होती है लोगों की, येस दे आर, इट्स देयर। तो हम इसको समझ सकते हैं कि इसकी कोई एंड जो है वो नहीं हो सकती। तो मोदी को देख के यू कैन मेक आउट कि देयर इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर। इट इज़ बिकॉज एक नॉर्मल बंदा जो इस हद तक वायलेंस की तरफ नहीं जा सकता, जो कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना, अपने लोगों को मरवा देना, एग्जैक्टली उनके ऊपर फिर उसके कहने पे वॉर इम्पोज कर देना। एग्जैक्टली। और फिर उसके साथ साथ जो है जैसे मतलब आज सुबह मैं न्यूज़ देख रही थी, तो जिस तरह से ये पानी वाला भी जो सिंतास का मुआहिदा भी हुआ है, तो जिस तरह से वो उसको प्रेजेंट किया जा रहा था, इट वाज लाइक के एज इफ दे आर समबडी जो कि कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया को, और जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं, एंड दे आर द वंस हु आर लाइक जिनके हाथ में सब कुछ आ गया, खुदाई ताकतें आ गई। एग्जैक्टली वो इस तरह का प्रेजेंटेशन जो है वो जरूर गॉड लाइक पावर्स जो हैं। तो अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो खैर निपट लेगा उससे इंशाल्लाह, पाकिस्तान तो अपने आप को डिफेंड कर लेगा, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को अगर उनको जिंदगी में सुख चाहिए तो उनको इससे छुटकारा हासिल करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक एक्सट्रीम देखिए एक एक्सट्रीमिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक इंसान जो होता है वो पॉजिटिविज्म में इतना ज़्यादा आगे चला जाता है कि वो अपने लोगों की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाता है और कभी भी वारफेयर में जो है वो नहीं जाना चाहता, और ना ही इंटरनल जो चीज़ें होती हैं उनको इतना ज़्यादा वायलेंस की तरफ लेके जाता है। एक दूसरा इंसान वो होता है जो सिर्फ अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहता है, और उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि उसके अपने लोग मर रहे हैं या कोई और मर रहा है, सिर्फ उसके अपने मीन्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। सो मोदी इज़ वन ऑफ दैम, जो कि अपने लोगों को भी सेक्रीफाइस कर सकता है फॉर हिज ओन बेनिफिट्स जो उसके दिमाग में चल रहे हैं। और फिर हमें उसका जो ब्रॉटअप है, उसका जो बैकग्राउंड है, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि वो कहाँ से आया है। वो जितना मर्जी भी अपने आप को शार्प कर लेगा, बहुत सारी चीज़ें फिर भी अनरिजॉल्व हैं उसकी पर्सनैलिटी में रहेंगी, और वो अनरिजॉल्व चीज़ें अगर वो इंटेंशनली खुद नहीं करेगा तो वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में हमें प्रेजेंट होती है। यानी उसकी बॉडीली ग्रोथ हो गई है, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं हुई है। एग्जैक्टली, इमोशनल और मेंटल ग्रोथ जो है इट इज़ नीडेड, वो होने चाहिए। एग्जैक्टली उसको इसकी ज़रूरत है कि वो अपने आप को इसके ऊपर काम कर सके। तो इंडिया में कई सेक्स थेरेपिस्ट होंगे, किसी को रिकमेंड कर दें मोदी के पास जाके, आपके जानने वाले होंगे तो भाई उनकी लोगों का पीछा छाड़ तू अपना इलाज करा जाके। उनकी सीमा आनंद हैं, वो शी इज़ रियली गुड माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बोलती भी हैं, काम भी अच्छा कर रही हैं। डॉक्टर नेहा हैं, तो उनको कांटेक्ट किया जा सकता है। उनसे कहें कि यार मोदी का इलाज करो। एग्जैक्टली, मोदी को सिखाएं हाउ टू मेक लव। डॉक्टर ताहिरा रुबाब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।